नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। लद्दाख में आखिर अचानक क्यों भड़क गए युवा? क्या है इसके पीछे की कहानी? लेह में हिंसक क्यों हुआ आंदोलन? क्या है इसके पीछे की वजह? और प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को क्यों फूंक दिया? दरअसल बात ये निकलकर सामने आ रही है कि लेह लद्दाख में भड़क गए हैं जेनजी। बीजेपी ऑफिस पर हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई, पुलिस के वाहन में आग तक लगा दी गई। बुधवार को ये पूरा वाकया देखने को मिला है। लेह लद्दाख की सड़कों पर जो कुछ हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा शांतिपूर्वक आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया। युवा प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के दफ्तर पर हमला कर दिया, जमकर पत्थरबाजी की गई और एक पुलिस वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने हालात संभालने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज का भी सहारा लिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आंदोलन इतनी तेजी से हिंसा की तरफ क्यों बढ़ गया। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्य को 2 हिस्सों में बांटा गया। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दूसरी तरफ लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस समय केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि इससे लद्दाख को सीधे दिल्ली से विकास का लाभ मिलेगा, लेकिन अब 4 साल के बाद हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। अब ऐसा वहां के युवाओं को नहीं लगता और वो चाहते हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा यहां पर लद्दाख को दिया जाए। लद्दाख के लोगों को सबसे बड़ा झटका ये लगा कि उनके भूमि और नौकरियों पर विशेष अधिकार समाप्त हो गए। पहले यहां पर सिर्फ स्थानीय लोग ही जमीन खरीद सकते थे और नौकरियों में प्राथमिकता पाते थे, लेकिन अब बाहरी लोगों को भी जमीन खरीदने का मौका मिल रहा है। नौकरियां पाने के रास्ते उनके लिए खुल गए हैं। इससे स्थानीय लोगों को अपनी पहचान और भविष्य दोनों पर खतरा महसूस होने लगा है, जिसके चलते ये प्रदर्शन लगातार हो रहा है। लेकिन ये आंदोलन भड़क क्यों गया? पिछले 1 महीने से लद्दाख में जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक इसके प्रतीकात्मक नेता बनकर सामने आए हैं और उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल यहाँ पर शुरू कर दी। लंबे वक्त से आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की हालत बिगड़ने लगी, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, वैसे वैसे माहौल और गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता चला गया। यही रीज़न है कि अब हिंसा बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप ये भी है कि सरकार सिर्फ बैठकें करती है, ठोस कदम कोई नहीं उठाया जाता। अगली बातचीत 6 अक्टूबर को प्रस्तावित है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का ये भी कहना है कि इतनी देर तक इंतजार करना संभव नहीं है। 35 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं। यही वजह है कि बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा और विरोध ने हिंसक रूप धारण कर लिया। अच्छा, अब मांगे क्या क्या है प्रदर्शनकारियों की, एक बार वो भी आपको बता देते हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मांग की जा रही है। लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों और जमीन पर विशेष अधिकार बहाल हो, ये भी एक मांग रखी गई है। लेह और करगिल जिलों के लिए अलग अलग संसदीय सीट दी जाए। इन तमाम मांगों को लेकर लगातार हो रहा था आंदोलन, लेकिन अब ये हिंसक हो गया है। यहाँ पर कई लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भी आग लगाने की खबर सामने आई। इससे जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्थितियों को देखते हुए हमने सोचा कि अब इस अनशन को वापस लेना चाहिए, क्योंकि अनशन के जो फायदे हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। युवकों की जान जा सकती है, देश के सीमा पर अस्थिरता आ सकती है। तो इन सब को देखते हुए बहुत सोच समझ कर हमने अनशन को वापस लिया, ताकि युवाओं को अब ये फिक्र या कंसर्न नहीं रहे कि ये अनशन पर बैठे लोग, या ख़ासकर मेरे बारे में वो बहुत सोचते हैं, तो मेरे सेहत का या मेरे जीवन का उन्हें चिंता हो, ये एक कम से कम हम कम कर सकते थे उनके जीवन से एक समस्या। तो इसलिए हमने अनशन आज जैसे ही ये बेकाबू हुआ वापस ले लिया।